हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू इनकम टैक्स बिल जो रिसेंटली पास हुआ है इन लोकसभा ओनली। तो उसमें क्या चेंजेस हैं इस एक वैसे तो बताया जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी यही बता रहे हैं कि ये बहुत एक सिंपल लैंग्वेज पे बनाया गया है ओनली। ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में है, इसमें कोई पॉलिसी का बहुत बड़ा कुछ चेंजेस नहीं है। फिर भी हमें कुछ कुछ चेंजेस देखने मिल रहे हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए एंड हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, इसका फरवरी 2025 में आई न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा कमिटी प्रेजेंटेड एक रिपोर्ट पेश करती है और डिटेल्ड एग्जामिनेशन करती है। ओके, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बिल आता है उसे लोकसभा में कमिटी उसको पूरा लुकआउट करती है एंड उसका पूरा एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट 8 अगस्त एफएम विड्रॉ द ओरिजिनल बिल बिकॉज लोकसभा कमेटी के तरफ से टोटल 285 रिकमेंडेशन दिए गए थे कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। तो उसी चीज को देखते हुए ये बिल को विड्रॉ कर लिया था एंड अगेन 11 अगस्त को गवर्नमेंट बिल को प्रेरित करती है और उसको पास हो जाता है लोकसभा में। तो इसमें मेजरली क्या चेंजेस हैं? सबसे पहले हमें देखने मिलेगा कि टैक्स ईयर। पहले क्या होता था, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर बोल के हमें समझना पड़ता था। ईयर्स, ये 2 ईयर होते थे, अब ये नहीं रहेंगे, ओनली क्या रहेगा, टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर का हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस चीज के लिए बताया जाएगा। ठीक है। सेकेंड, 12 लाख का टैक्स रिबेट है जो बजट 2025 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है उसमें। एंड न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम या टैक्स रेट में फिलहाल इस बिल में कोई चेंजेस नहीं किया है। जो फाइनेंस एक्ट 2025 जो प्रोड्यूस हुआ है उस हिसाब से जो रेट है वही हम लोग के लिए 26-27 ईयर में या फिर 25-26 के लिए वही अभी लागू रहेगा। ओके। अच्छा, थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस को और अच्छा से प्रोड्यूस किया गया है। इसको प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है। पहले आपको ई नोटिस भेजना मैंडेटरी है जिससे आपका फिजिकल ऑफिस विजिट या फिर हेरेसमेंट जो होता था इस चीज को कट डाउन किया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको और भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। फोर्थ, पहले क्या होता था ना, अगर आप अपना टाइम पीरियड के अंदर अगर आप आईटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, इन दैट केस आपका क्या होता था कि आपका जो एडवांस टैक्स का आपने सोचे जो भी पेमेंट किया होगा, सोचिए आपका आपने टैक्स 10 लाख रुपीज टीडीएस आपका कटा है, आपने टैक्स पे किया है। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड में। एंड आपने जब एट द एंड ऑफ द ईयर में आपने जब अपना रिटर्न फाइल किया तब आपका टैक्स बना था, फिर आपको हिसाब से रिफंड मिलना चाहिए। बट अगर टाइम पीरियड के अंदर फाइल नहीं किया रिटर्न तो ये 2 लाख रुपए आपको रिफंड नहीं मिलता था। ये एक बहुत मेजर इशू था। तो इसी चीज को यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया गया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर आपने डेडलाइन मिस कर दिया है, आफ्टर डेडलाइन मिसिंग विदाउट पेनल्टी, एज ऑफ नाउ विदाउट पेनल्टी है। और अगर आपका प्रोसीड्यूरल डिले है, विदाउट पेनल्टी आप अपना अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 2 लाख का जो है वो रिफंड मिल जाएगा। इस केस इस बिल में ये लिखा हुआ है। ओके, द बिल कंटिन्यूसली टू ट्रीट एनोनिमस डोनेशन। अगर सोचिए पहले क्या होता था ना, कोई भी अगर ट्रस्ट एनोनिमस डोनेशन आते थे, एनोनिमस डोनेशन आते थे, उससे उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन ये बिल में एकदम बता दिया गया है, अगर प्योरली रिलीजियस ट्रस्ट ओनली यही, इसे अगर एनोनिमस डोनेशन आएंगे और एग्जेम्प्ट रहेगा टैक्स से। अदर देन कोई भी ट्रस्ट जो सोचे वो हॉस्पिटल स्कूल्स रन कर रहे हैं वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। क्यों? इससे क्या होता था ना, मिसयूज होने लग गए थे। इसी चीज को रोकने के लिए टैक्स इसमें टैक्स लगाया गया है। अच्छा, और एक जो इम्पोर्टेंट है जो पहले भी हम सबको पता था, टैक्स अथॉरिटीज कैन एक्सेस डिजिटल मटेरियल्स, आपका ईमेल, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग अकाउंट्स ड्यूरिंग सर्चेस, ऐसे बुक ये सब कुछ वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे वो प्राइवेसी वाला जो बात है वो यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, ये सबको एक्सेस। तो ये बिल इम्प्लीमेंट होगा, एक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन इसमें बता दें कि सैलरीड इंडिविजुअल का जो एग्जेम्पशंस है वो सब अभी अनचेंज्ड है। ओके, जो भी स्लैब रेट थे अभी वही है। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो एंड स्टार्टअप्स एंड डिजिटल एंटरप्राइज को जो टैक्सेस लगते थे, जैसे वीडीए का डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इन सब में जो टैक्सेस थे, तो इस सबको ना और मतलब फास्टर एंड इसको और भी मतलब साइकिल में लाने के लिए इसको और स्ट्रीमलाइन किया गया, फिर इजी किया गया है। जो भी कुछ कहीं पे ई बट थे
उस चीज को फुलफिल किया गया है, एंड जो भी क्रॉस ग्रे एरियाज था उसको अभी रिड्यूस किया गया है इस बिल में। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू इनकम टैक्स बिल, इसमें क्या चेंजेस आए हैं एंड क्या क्या हम लोग को चेंजेस देखने मिलेगा। एंड आज ही पीएम मोदी जी ने ये भी बोला है कि जीएसटी में जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है। आज ही पीएम मोदी सर ने ये बताया है। तो देखते हैं इस पे क्या क्या चेंजेस वगैरह आता है इन फ्यूचर, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।